बरेली पहुंची सफाई कर्मचारी आयोग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सदस्य पद पर नियुक्त हुई सुषमा गौड़ियाल ने कहा कि सफाई को लेकर लोगों की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा, तो साथ ही सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का भी समाधान किया जाएगा। इस दौरान सुषमा गौड़ियाल ने कहा कि उन पर भरोसा करके उन्हें यह पद दिया गया है। उनका कहना है कि वह अपने दायित्वों का पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन करेंगी। सबसे पहले मैं समस्त पत्रकार बंधुओं का अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग यहाँ पर आए हैं। और मैं अपने भारतीय जनता पार्टी अपने शीर्ष अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग मंत्रालय में मनोनीत किया है। और मेरी अपनी पूरी कोशिश होगी कि मेरे जितने भी सफाई कर्मचारी लोग यहाँ पर हैं या जो सरकार के नियम इन लोगों के लिए बनाए गए हैं उनसे मैं इन लोगों को भी अवगत कराऊं और उनके जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान मैं करना चाहती हूं। और बरेली शहर को मैं चाहती हूं कि बरेली शहर का नाम होना चाहिए। अपने लोगों को जो भी सुविधाएं मैं प्राप्त करवा सकती हूं, जो उनकी मदद कर सकती हूं, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं समाज के लिए खड़ी रहूं। बीते बरेली में कुछ समय पहले एक सफाई कर्मचारी के हत्या की गई थी, अपने उनके साथ मारपीट की गई थी। वीडियो भी कई वायरल, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, अभी दायित्व लिए हुए मुझे अभी 2 दिन 3 दिन ही हुए हैं और मैं अभी धीरे धीरे, जैसे कि आज भी मैं मलिन बस्तियों में गई हूँ, मैंने वहाँ पर भी बहुत सारी समस्याएं सुनी हैं। परसों मैं यहाँ आई थी और 2 दिन से मेरे लगातार भ्रमण चल रहा है। जितनी भी समस्याएं हैं मेरे पूरा प्रयास है, चाहे किसी भी तरह की समस्या उसका समाधान करने का पूरी कोशिश करूँगी। मैं न्याय दिलाने की कोशिश करूँगी। पूरी तरह से मैं समाज के लिए समर्पित हूँ। सफाई कर्मचारी ठेके में ज़्यादा रखे जा रहे हैं, जबकि सरकारी जिला पंचायत में भी है, नगर पालिका में भी है, नगर निगम में भी रहे हैं। उसके बाद भी जब सारा काम ठेकों पर हो रहा है, अगर सरकारी नियुक्ति में हो जाए या वो हो जाए तो उन लोगों का भला होगा, उस पर क्या करें। अभी आप लोग के आने से पूर्व ही अपर नगर आयुक्त जी हमारे साथ बैठे हुए थे और उन्होंने हमसे यही समस्याएं, हमने उनके सामने समस्याएं रखी थी कि जो ठेके पर रखे जा रहे हैं या डोर टू डोर है या मृतक आश्रित है, तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हमने उनके सामने रखी हैं। और हमने शासन का जो आदेश है वो भी उनसे लिया है। शासन आदेश जो नियमावली है वो सारी चीज़ें हमने कहा है उनसे कि वो हमें दें और फिर उसके बाद हम ज़रूर कुछ ना कुछ उसमें अपना कदम आगे बढ़ाएंगे। तो सफाई कर्मचारी को जो सीवर में उतार दिया जाता है उससे गैस की वजह से कई सफाई कर्मचारियों की मृत्यु हो गई। वो उपकरण ना होने के कारण उसे सफाई कर्मचारियों को ये समस्या भी अभी हमने रखी थी उनके सामने। और मेरा पूरा विश्वास है और आप लोग भी ये विश्वास रखिए कि मेरा पूरी तरह से मैं समाज के लिए जो भी कर्मचारी लोग हैं, हमारे सफाई कर्मचारी लोग हैं, उनके लिए मैं सदैव तत्पर हूँ। नगर आयुक्त ने कुछ बताया कि कितनी पोस्ट खाली है सफाई कर्मचारी? मैंने उनसे नियमावली अभी मांग ली है और वो मुझे अभी दे देंगे। हालांकि व्हाट्सएप पर जिला पंचायत में भी है, नगर निगम में भी, जो तहसीलों में नगर पालिका है उनमें भी है, सभी जगह सफाई कर्मचारी, तो सभी जगह हर डिपार्टमेंट में सफाई में कितनी जगह खाली है, थोड़ा इस बारे में पता कर बताइए। ये भी हमने सब नियमावली उनसे ले ली है और धीरे धीरे अभी, चूँकि मैंने जैसे अभी बताया कि अभी 2 दिन ही मुझे इस दायित्व का करने का अवसर मिला है और मैं धीरे धीरे ये सब समस्याओं को उठाने का प्रयास करूँगी। मैडम, सफाई कर्मचारियों को पिछले 3 महीने तनख्वाह नहीं मिली, संविदा वालों लगातार धरना हो रहा है, कूड़ा सुखाने वालों को भी तनख्वाह नहीं मिली 3 महीने से। ठेकेदार को नगर निगम द्वारा पेमेंट होता है पर ठेकेदार उनका पेमेंट नहीं करता। ये समस्या भी अभी बात हमने रखी थी उनके सामने और जल्दी ही इन सब चीज़ों का निवारण हम करवाएंगे। मैं करवाऊंगी, मेरा पर आप ये विश्वास रखिएगा कि ज़रूर मैं मेरा पूरा प्रयास और बहुत कोशिश मैं करूंगी कि अपने लोगों को कहीं पर भी किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। जितनी मेरे से मदद हो सकती है मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगी। आप 2 दिन से लगातार आप निरीक्षण कर रही हैं, क्या क्या खामियां पाई गई, क्या क्या जो खामियां मुझे मिली थी, मुझे सबसे ज़्यादा एक खामी अभी जो मैं एक बस्ती में गई थी तो वहाँ मातृशक्ति की मुझे मिली थी कि जो महिला कर्मचारी हैं, हमारे सफाई कर्मचारी हैं, उनका जो ट्रांसफ़र कर दिया काफ़ी दूर करा है। तो मैंने अभी उनसे सर से यही मैंने कहा था कि भाई महिलाओं का एक जो नियम है, नियमानुसार ट्रांसफ़र कितने से कितने दूरी तक हो सकता है वो मुझे आप दीजिए, क्योंकि ये तो मातृशक्ति के साथ उत्पीड़न है कि अगर उनको बहुत दूर तक भेजा जाए, ये उत्पीड़न है उनका। तो मैंने अभी ये वाली बात भी उनके सामने रखी है
कि उनका ट्रांसफ़र महिलाओं का बहुत ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। मैम ऐसे कई लोग हैं, अधिकारी हैं, आप यहाँ पर तो आप बताती, फिर उसके बाद में ठंडे बस्ते में रख दी जाती है, कोई कार्रवाई नहीं होती, उसके लिए क्या आप करने पाएंगे? उसके लिए ये है कि अभी जैसे अब मुझे दायित्व ये मिला है, चूँकि मैं बरेली शहर से हूँ तो मैं यहीं रहूँगी। मेरी पूरी कोशिश होगी कि पहले मैं यहाँ के लोगों के लिए काम करूँ। हालांकि पूरे भारत का ही दायित्व हमें मिला हुआ है तो सभी जगह लाऊंगी, लेकिन मुझे यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनके लिए विशेष तौर से, अपने यूपी के कर्मचारियों का विशेष तौर से ध्यान रखना होगा और मैं करूँगी, निश्चित मैं करूँगी। ठीक है।